अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे मिलर हार्ली की बुक से कम्युनिकेशन वाला चैप्टर नंबर 23 या 24 जो है वो ये कम्युनिकेशन 1 कम्युनिकेशन 2 चैप्टर नंबर 24 से ये स्टार्ट होता है मिलर हार्ली की बुक से। BS ज़ूलॉजी का ये टॉपिक है। आज हमने कम्युनिकेशन के जो है ना वो बारे में इंट्रोडक्शन देखना है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, ये किस तरह से जो है वो हमारी बॉडी में कैरी आउट होती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जी कम्युनिकेशन 1 है जी, नर्वस जो है ना सिस्टम भी इसमें आता है और सेंसरी सिस्टम्स भी इस कम्युनिकेशन में आते हैं। इसमें जो है ना हमने फुल चैप्टर में नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है और डिफरेंट सेंसरी सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ना है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रही है टर्म कम्युनिकेशन, भी इसको कहते हैं या कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन जो है ये हम लोग कह रहे हैं कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर की बात करें या बाहर के जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के साथ जब भी बॉडी एक्ट करती है या फिर जो है ना इंटरेक्शन जब किसी भी ऑर्गेनिज़म की होती है, तो उसके रिज़ल्ट में जो कम्युनिकेट करते हैं उस बॉडी के पार्ट्स, उस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, उनको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। और वो उस बॉडी में मौजूद टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन सिस्टम यानी कि होल ऑर्गेनिज़म जो वर्क करती है वो एक एज ए कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रही होती है। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन है ये दो तरह की होती है। नंबर 1 आती है जी हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और नंबर 2 आती है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है इसमें दो जो है ना वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 होता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नंबर 2 इसमें होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसको हम लोग हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब हम लोगों ने फ्लो जो है वो शीट बनानी है कि किस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। नर्वस कोऑर्डिनेशन में दो तरह की जो है वो सिस्टम्स इन्वॉल्व हुए हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। हम लोग एक फ्लो शीट बनाते हैं कि किस तरह से एक जो है वो नर्वस सिस्टम उससे दूसरा राइज हो रहा है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट ये यहाँ से हो रहा है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। नंबर 1 होता है इसमें ब्रेन और नंबर 2 इसमें आती है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन में हमारे पास उसके डिफरेंट जो है वो पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। फर्दर उसकी हम लोग कैटेगराइज इस पूरे चैप्टर में उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, उसके बाद ये किन जो है ना वो नर्व्स पे कंसिस्ट होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे दो नर्वस सिस्टम थे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। हमने ये देखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट है। फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही अराइज होता है, यानी कि दूसरा जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सा, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट है। ये क्रैनियल नर्व्स पे कंसिस्ट है और स्पाइनल नर्व्स पे, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसको हम लोग सिंपली ये कहेंगे ये नर्व्स पे कंसिस्ट है, या फिर गैंग्लिया पे भी कंसिस्ट है, गैंग्लियॉन्स वगैरह पे। गैंग्लियॉन जो होता है ये जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं। क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हमारे पास ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होती है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल जो है ये क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, ये हम डिटेल से सब जब स्टडी करेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। अब क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये कलेक्टिवली दो तरह के पाथवे बनाते हैं। एक होता है हमारे पास सेंसरी पाथवे और नंबर 2 होता है हमारे पास मोटर पाथवे। जो सेंसरी पाथवे इसी को हम लोग एफरेंट पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैसेज को कैरी करता है रिसेप्टर से टूवर्ड सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर टूवर्ड्स ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं जी ब्रेन, यानी कि सेंसरी या एफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या करती हैं, ये मैसेज को कैरी करती हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद सेंसरी या एफरेंट जो है वो नर्वस सिस्टम या फिर सेंसरी या एफरेंट नर्व्स में क्या आते हैं हमारे पास, इसमें आता है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये भी डिटेल में हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे पास इसकी जो दूसरी कैटेगरी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं उनकी दूसरी कैटेगरी आती है मोटर पाथवे। मोटर पाथवे का क्या काम होता है, मोटर पाथवे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेती हैं और उसको लेके जाती हैं अफेक्टर्स तक, यानी कि उसके रिजल्ट में हमारे पास रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि ये दोनों कलेक्टिवली वर्कआउट करती हैं बॉडी में
किस तरह से सेंसरी नर्व्स क्या कर रही हैं, ये रिसेप्टर से मैसेज ले रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आ रही हैं। फिर मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ये उन्हीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेती हैं और अफेक्टर तक लेके जाते हैं, यानी कि उसका रिस्पांस शो करते हैं। ये दोनों जो है वो बॉडी में एक साथ वर्क करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये जो सेंसरी या एफेरेंट नर्व्स थी या न्यूरॉन सिस्टम था या नर्वस सिस्टम था, इसमें हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम पास आता है। जबकि मोटर जो पाथवे हैं या फिर इसको हम लोग कहते हैं एफेरेंट पाथवे भी इसी को कहते हैं। इसको एफरेंट पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रहा है, यानी ब्रेन से मैसेज जो है ना वो अवे लेके जा रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है जी मोटर, ये जो हमने बात की है मोटर पाथवे। मोटर पाथवे में हमारे पास आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जबकि सेंसरी जो पाथवे था उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ रहा था, इसको भी हमने डिटेल में स्टडी करना है। जबकि मोटर जो पाथवे है इसमें हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ रहा है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग फर्दर दो तरह के नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आता है जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और नंबर 2 पे आता है जी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके साथ हमने पैरा लगा देना। अब जो है ना ये सिंपल हमने हर चीज़ की डिटेल, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके बाद सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, मोटर क्या होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनको हमने डिटेल में स्टडी करना है इसी चैप्टर में। ये हमारे पास था जो है एक जनरल जो है, इसका हमने फ्लो शीट बनाई है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी, यहाँ पर हमने 2 तरह की फ्लो शीट्स बनाई हैं। हमारा मेन जो था वो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह की कोऑर्डिनेशन थी, एक थी नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये दोनों कोऑर्डिनेशंस जो होती हैं ये एनिमल्स में होती हैं, जबकि प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, जो कि हार्मोन्स के थ्रू डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम्स जो हैं वो वर्क करते हैं उनके थ्रू होती है, जबकि एनिमल्स में दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। अब यहाँ पर हमने एक सिंपल सा जो है वो फ्लो शीट बनाई है। ये जो है फ्लो शीट रेड लाइन से इस साइड पे ये शो कर रही है नर्वस कोऑर्डिनेशन को। NC का मतलब है कि ये है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, जबकि रेड लाइन के उस साइड पे जो CC लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी कि वहाँ पे हमने देखा जी कि कोऑर्डिनेशन 2 तरह की, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हमने वहाँ पे स्टडी किया। उसके बाद यहाँ पर ये किस तरह से जो है वो बॉडी में सारा प्रोसेस या फिर मैकेनिज़्म कैरी करते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म में जब भी कोई भी जो है ना एक्सटर्नल से मतलब चेंज एक्ट करते हैं या फिर कोई भी मतलब के कह लें कि यार स्टिमुलस जो है वो किसी भी एक्सटर्नल जब मतलब कि कोई हमारे पास लाइट है, हीट है, कोल्ड है, जब वो बॉडी पे एक्ट करती है उसके रिस्पांस जो है वो बॉडी देती है, उसको हम लोग स्टिमुलस जो वो होता है जो एक्सटर्नली एक्ट करे, यानी कि बाहर से एक्ट कर रहा है बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है उसको हम लोग स्टिमुलस कहेंगे। उस स्टिमुलस के रिजल्ट में हमारे पास बॉडी पे रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि उस स्टिमुलस को सेंस करते हैं। उन सेल्स को हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं या रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। अब होता यूँ है कि स्टिमुलस जो है ना ये हमारे पास केमिकल ये जो हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं इसमें एक पूरा कोऑर्डिनेशन का पाथवे होगा। जो स्टिमुलस है ये सबसे पहला स्टेप है, उसके बाद सेकंड पे इसके रिस्पांस, स्टिमुलस के रिस्पांस कौन देगा, रिसेप्टर देगा, ये नंबर 2 आ गया। अब जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में जाते हैं, ये न्यूरॉन की फॉर्म में जाते हैं। न्यूरॉन किस फॉर्म में जाता है, न्यूरॉन मैसेज को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कंडक्ट करता है। अब जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, पहला स्टिमुलस था, दूसरा रिसेप्टर, अब तीसरा हमारे पास आया कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, कोऑर्डिनेटर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कंसिस्ट होता है, यानी कि कोऑर्डिनेटर ब्रेन या ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे कंसिस्ट होता है। कोऑर्डिनेटर से मैसेज जो है ना वो पास होता है और दोबारा से नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ये आगे जाता जाता मैसेज पहुंच जाता है हमारे पास इफेक्टर पे। इफेक्टर क्या करते हैं जी, इफेक्टर जो है हमारे पास ये उस मैसेज को
ट्रांसलेट कर लेता है, यानी कि उस मैसेज को कन्वर्ट कर देता है, या फिर वो उस मैसेज का रिस्पांस जो है ना ये शो कर देता है। इफेक्टर का काम ये होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन या सेंसेशन बॉडी में हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलस से आई है उसका रिस्पांस क्या होगा। ये फैक्टर्स जो होते हैं वो मसल्स भी हो सकते हैं या ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि इसके हम लोग एग्जांपल बाद में देखते हैं। फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा, रिस्पांस शो होगा। और जो ये हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ये शॉर्ट लिविंग रिस्पांस शो करती है। ठीक हो गया, यानी कि हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा हैंड, बल्कि हैंड ही है, हम लोग ये देखते हैं कि बाहर से कोई जो है ना वो हीट मतलब कि कोई गर्म चीज़ है, जैसे कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो है वो फायर है जी, आग है। अगर हम लोग इसको टच करेंगे या फिर हमारे हाथ में एक स्पून है, स्पून के साथ अगर हम लोग उसको टच करेंगे तो पहले स्पून का वन एंड जो होगा वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू होगा, उससे हीट फ्लो करेगी जो है ना लोअर टेम्परेचर से हाई, मतलब कि हीट जो है ना वो यहाँ से जो है ना इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करेगी। और जब हीट का फ्लो होगा तो हमें जो है ना वो हीट फील होगी, यानी कि हम लोग अपना हैंड जो होगा विदड्रॉ कर लेंगे, वो उससे छोड़ देंगे चम्मच को। अब क्या होगा कि ये जो होगा ये स्टिमुलस है, हीट एक स्टिमुलस है। हमारी बॉडी जो है ये रिसेप्टर्स है, वहाँ से मैसेज गया ब्रेन या ब्रेन और स्पाइनल, पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया, यानी कि मैसेज किसके पास गया, हमारे पास वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। उन्होंने आगे रिस्पांस शो किया, वो हमारे पास कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद रिस्पांस शो हुआ, रिस्पांस ने क्या कि इफेक्टर ने हमारे मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं, हमें रिस्पांस ये शो हुआ है कि जी हम लोग फ़ौरन अपना जो हैंड है वो विदड्रॉ कर लें, यानी उससे हटा लें, फिर जो है वो हम लोग महफूज रहेंगे। ये हमारे पास थी नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आती है जी हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टिमुलस उसी तरह से जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी जो है वो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों तरह के जो है वो स्टिमुलस हो सकते हैं, उसके रिस्पांस में जो बॉडी जो है वो एक्ट करती है उसको हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर सेल्स ये बॉडी पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ये जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये केमिकल्स के थ्रू होते हैं, यानी कि ये हमारे पास केमिकल्स हैं, या फिर इसको हम लोग हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ये केमिकल्स हैं, ये हार्मोन्स हैं। ये क्या करेंगे, यानी कि स्टिमुलस आया जी रिसेप्टर की फॉर्म में, रिसेप्टर ने आगे केमिकल्स की फॉर्म में उसको शो किए बॉडी में, ये ब्लड में आ गया बेसिकली जो स्टिमुलस है उसका रिसेप्टर्स ने एक्ट किया और केमिकल्स जो हैं ये ब्लड में आगे, ये केमिकल्स हमें हमारे पास हार्मोन्स शो कर रहे हैं। आगे यही केमिकल्स जो हैं ये कोऑर्डिनेटर की फॉर्म में जाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे। कोऑर्डिनेटर इसमें क्या होगा, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे डिफरेंट, और जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर क्या था, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, वहाँ पर डिफरेंट ग्लैंड्स होंगे यानी डिफरेंट हार्मोन्स एक्ट करेंगे। उनके रिजल्ट में क्या होगा, उनके रिजल्ट में केमिकल्स जो हैं वो दोबारा पास करेंगे, यानी हार्मोन्स की फॉर्म में ये हार्मोन्स हैं। कोऑर्डिनेटर जो है ना वो आगे जो है वो कहेगा कि हम लोगों ने जो हमारे पास स्टिमुलस डिटेक्ट हुआ है उसका रिस्पांस हमने क्या देना, वो हमने इफेक्टर की फॉर्म में देना है। इफेक्टर जो होता है वो हमारे पास बोन्स हो सकते हैं, कोई लीवर वगैरह, तो इसका जो है ना रिस्पांस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में शो कर दिया जाता है। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, और केमिकल जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास एनिमल्स में होती है, जबकि प्लांट्स में नहीं होती। ये हमारा आज का सिंपल टॉपिक था, इंट्रोडक्शन हमने इसमें देखा है, सिंपल सा है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी में। और हमारे पास नर्वस सिस्टम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, फिर उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होती है। हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये सारे हम लोग वन बाय वन इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो था कि हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कौन कौन सी चीज़ें हैं उन्होंने किस तरह से वर्क की है, फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कैसे जो है वो वर्क हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर फ्लो शीट भी देखी जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन या नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा, यानी कि डिफरेंस दोनों में किस चीज़ का है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा है और उसमें जो मैसेज है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में लेके जाया जा रहा है, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें मैसेज केमिकल्स की फॉर्म में लेके जाते हैं हमारे पास, और केमिकल्स हार्मोन्स होते हैं। यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैसेज जो होता है वो हार्मोन्स की फॉर्म में जाता है, और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आता है आ जाते हैं, यानी एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। अब ये सिस्टम क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस करता है
ये हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर, मिक्स न्यूरॉन, सारी जो है डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करते जाएंगे। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, आज इंट्रोडक्शन था बेसिकली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर कमिंग वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।